हेलो दोस्तों, मैट्रिक्स एआई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज जो प्रोडक्ट है वो है एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग पोर्टल। प्रॉपर्टी लिस्टिंग पोर्टल किसके लिए है? यह है एक रियल एस्टेट एजेंट्स ब्रोकर्स के लिए जो अपना बिजनेस ऑफलाइन मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी सेल आउट और बाइंग में हेल्प कर रहे हैं या फिर रेंट देने और लेने में हेल्प कर रहे हैं। तो आप अपना खुद का एक इस तरह का पोर्टल बना सकते हैं जहां पे आप अपने प्रॉपर्टी का एक डेटा मैनेज कर पाए और उसके साथ ऑनलाइन लीड भी जनरेट कर पाए। अभी के जमाने में आपका एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। आप चाहे ब्रोकर हो या कोई भी फर्म चला रहे हो तो, लेकिन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाले हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना एक वेबसाइट जरूर बनाए, क्योंकि वो वहां पे उनको फायदा क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी तो मैनेज होगी, उसके साथ ऑनलाइन लीड भी जनरेट होगी। दूसरी चीज, उनको हेल्प रहेगी क्लाइंट को भी मैनेज करने में, और आपका बिजनेस को एक ऑनलाइन पहचान मिलेगी। इसलिए देखिए, बहुत सारे ब्रोकरेज होते हैं जो डायरीज में मैनेज करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैनेज कर रहे हैं। उसी का आप लेटेस्ट वर्जन बनाए, अपना खुद का पोर्टल बनाइए। आपके पास 100, 150, 200 जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसको डायरी में मैनेज करना मुश्किल है। इसके लिए आप बेहतर है अपना एक पोर्टल बनाए। तो आज इस पोर्टल में हम देखते हैं कि हम क्या क्या फीचर्स और क्या फंक्शंस दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फ्रंट एंड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जहां पे आप प्रोजेक्ट, सेल्स, रेंट, ये है कीवर्ड्स है, और स्टेट एंड सिटीज के वाइज आप फिल्टर लगा सकते हैं, सर्च। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि फीचर प्रोजेक्ट्स, आपके पास जो प्रोजेक्ट्स आए हैं या फिर बिल्डर्स आपके पास जो कनेक्टेड है, उनके प्रोजेक्ट को आप फीचर्स कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर फ्रंट पेज पे। इसके लिए आप एक चाहे तो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ले सकते हैं बिल्डर से या किसी, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी बिल्डर्स को बोलेंगे कि आप, तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक होना जरूरी है। हम इसमें देखेंगे कि आप ट्रैफिक के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम लीड जनरेशन और ऑनलाइन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आपको फ्री वीडियोस के थ्रू समझा सकते हैं। रियल एस्टेट में कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे पोर्टल्स है, किस तरह के सीआरएम सॉफ्टवेयर है, इसके लिए। अब हम फिर से आते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक पे। तो यहाँ पे फीचर प्रोजेक्ट है। इसके बाद आप किन किन लोकेशंस में काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर पैन इंडिया काम कर रहे हैं तो आप कौन से सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। मेट्रो सिटीज को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप टायर टू टायर सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। तो मुंबई है, नागपुर है, नासिक है, पुणे है, थाने, या स्टेट भी लगा सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी वगैरह। तो ये किन किन लोकेशंस पे आपकी फर्म काम कर रही है, मल्टीपल लोकेशन पे काम कर रही है, तो उसके लिए भी ये जो पोर्टल है बेनिफिशियल। अब आते हैं प्रॉपर्टी लिस्टिंग फॉर सेल्स। दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज दो से तीन चार, आप जितनी चाहो उतनी। एक आता है सेल्स, दूसरा आता है रेंट, तीसरा आता है लीज पे, चौथा है पीजी। ये चार तरह के चीजों में आप काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो भाई प्रॉपर्टी फॉर सेल है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का इमेज है, नीचे उसका प्राइस है और उसका लोकेशन है, क्या क्या फीचर्स है, कारपेट एरिया क्या, ये सारी डिटेल्स हमने दिखाई है। तो इस तरह का आपको हम पोर्टल बनाने में हेल्प करेंगे। अब आते हैं रेंटल प्रॉपर्टीज, जहाँ पे फ्लैट वगैरह है, तो ये चीजें हैं रेंट के लिए। अब आपके पास अगर कोई एजेंट्स है जो मतलब रियल एस्टेट बिजनेसेस में आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे एक तरह का मार्केटिंग चेन सिस्टम भी होता है, जैसे कि किसी के पास बायर होता है तो किसी के पास सेलर होता है। तो उस टाइम पे अगर आप कोई, या फिर आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका उसका जो ऑनर है वो आपके पास है, लेकिन उसको जो रेंट पे लेने वाला या फिर बाय करने वाला वो किसी और एजेंट के पास हो सकता है। तो उसके लिए भी आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि जो अपनी प्रॉपर्टी को आपके पोर्टल पे रजिस्टर करे। तो इस तरह के लिए आप एजेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू आप ट्रैफिक लाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपने देखा आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड कैसा होगा। अब हम जाते हैं कि बैक एंड कैसे होगा। बैक एंड के लिए हम जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड के फीचर्स के अंदर बात करें तो डैशबोर्ड फीचर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें, जैसे आपके पास प्रॉपर्टीज कितनी है, पेंडिंग प्रॉपर्टीज कितनी है, एक्सपायर्ड प्रॉपर्टीज कितनी है, आपके पास एजेंट कितने कनेक्टेड है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब आते हैं पहला कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है, तो आपके पास प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट करने के लिए क्या क्या है, यहाँ पे फील्ड दी गई है कि प्रॉपर्टी लिस्ट आउट करनी है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। एक साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, उसके बाद इमेजेस है वो प्रॉपर्टी की डाल सकते हैं,
जैसे यहाँ पे कंट्री इंडिया, स्टेट, सिटीज के वाइज कर सकते हैं। लोकेलिटी कोई एड्रेस है वो भी आप डाल सकते हो। लैटिट्यूड लॉन्टिट्यूड से मैप के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। बेडरूम्स कितने हैं, बाथरूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, कारपेट एरिया या स्क्वायर फीट एरिया कितना है, प्राइसिंग क्या है, करेंसी क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे अब आप डिस्टेंस है, जैसे कि आपका डिस्टेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि आप जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, कैब स्टेशन, ये सारी चीजें आप अगर कस्टम फील्ड है, कोई कस्टमाइज चीजें दे रहे हैं पेंट हाउस वगैरह में, तो वहां पे आप हेल्प कर सकते हैं। फीचर में क्या है, वाईफाई दे रहे हैं, पार्किंग दे रहे हैं, स्विमिंग पूल है, गार्डन है, ये सारी चीजें आप मैन्युअली डायनेमिकली भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके प्रॉपर्टीज का कोई वीडियोस आपके पास है तो यूट्यूब का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि यूट्यूब के थ्रू आप यहाँ पे एक अपना वीडियो डाल रहे हैं प्रॉपर्टी का। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि प्रॉपर्टी की कैटेगरीज कौन सी कैटेगरी का है, विला है, फ्लैट है, हाउस है, क्या है। ठीक है। और इसका मोड कौन सा है, अप्रूव्ड है, पेंडिंग है, या आपके मतलब किसी ने प्रॉपर्टी आपको ऑनलाइन ही आपके यहाँ पे सबमिट कर दे तो आपको उसको अप्रूव करना है, पेंडिंग रखना है, क्या रखना है, स्टेटस के लिए आपको क्या रखना है, सोल्ड है या सेलिंग के लिए है या रेंटेड के लिए है, ये चीजें आप मैनेज कर सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, सेलिंग के लिए है, रेटिंग के लिए है, जो भी है ये चीजें आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब प्रोजेक्ट्स है पर्टिकुलर कोई अपार्टमेंट या आपके पास बिल्डर है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट का टाइटल डालेंगे, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, इमेजेस डालेंगे, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी लिस्टिंग के जैसा आएगा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज करेंगे, लेकिन वो शो होगा प्रोजेक्ट्स में। फीचर्ड, अब जैसे कि आपको मैंने बताया फीचर्स के अंदर आपको क्या देखना है कि आप कौन से फीचर पर्टिकुलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे पेट अलाउंस है या कुछ है, ये सारी चीजें, गार्डन है, सिक्योरिटी, ये सब फैसिलिटीज में आएगा। बराबर है। फीचर्स में। अब फैसिलिटीज में आप कैसा है, वाईफाई है, बाथरूम है, फिर आप फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, ये सारी चीजें। इन्वेस्टर अगर आपके पास है तो इन्वेस्टर्स का डेटा आपको मैनेज करना है तो वो कर सकते हैं। अब कैटेगरीज है तो कैटेगरीज को मैनेज करना है, जैसे आप अपार्टमेंट है, विला है, फ्लैट है, या फिर आप पेंट हाउस है, ये सारी चीजें। रिव्यूज वगैरह को भी आप मैनेज कर पाएंगे, रिव्यूज को आपको मैनेज करना है आपकी वेबसाइट पे, वो भी आप कर पाएंगे। इस तरह का है पूरा। अब देखिए थीम वगैरह को भी आपको मैनेज करना है तो यहाँ पे कस्टमाइज इनवॉइस टेम्पलेट बना सकते हैं। कस्टम फील्ड भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि प्रॉपर्टी में कोई चीज एक्स्ट्रा होता है, जैसे रेरा है या फिर प्रॉपर्टी के बारे में कोई चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके लिए भी आप एक कस्टमाइज फील्ड बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स आप अपने एजेंट से लेके आपके फिर आपके जो प्रॉपर्टी लिस्ट आउट करना चाहते हैं उनके भी अकाउंट यहाँ पे आप मैनेज कर पाएंगे। क्रिएट अकाउंट। ठीक है। एजेंट है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, उसकी सारी डिटेल्स आप मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। उसके साथ वो अगर कोई एजेंट वाला है तो एजेंट होगा तो उसका फॉर्म का कोई नाम होगा वो यहाँ पे डाल पाएगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं आप पैकेजेस पे। आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप पैकेजेस के अंदर आप पैकेजेस का नाम, उसका प्राइस, करेंसी, उसमें आप परसेंटेज, अगर अगर कोई सेविंग कर रहा है, नंबर ऑफ लिस्टिंग क्या है, लिमिट परचेस अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से परचेस बना सकते हैं। आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी लिस्ट आउट करने का, आपके पोर्टल पे लिस्ट आउट करने का चार्जेस कितना है, ये इसके थ्रू आप अच्छे से अपने बिजनेस को मोनेटाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे पेमेंट मेथड दिए हैं, जैसे कि रेजर पे, पेपाल, ये सारे आपको एडिशनल पेमेंट मेथड्स भी मिल जाएंगे। लोकेशन को भी आप कंट्री पर्टिकुलर एक कंट्री में करना चाहते हो कंट्री वाइज कर सकते हो, दूसरे कंट्री में काम करना है दूसरे कंट्रीज में काम कर सकते हो, सिटीज वगैरह में मैनेज करना है, स्टेट्स मैनेज करना है वो भी कर सकते हैं, सिटीज को भी आप मैनेज कर सकते हो किस पर्टिकुलर। अब यहाँ पे एडिशनल प्लगइन्स अगर आपको करने हैं तो प्लगइन्स भी हम बना के देते हैं जो आपको एडिशनली सीआरएम वगैरह के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये पूरा आपको अपना जो भी ब्रोकरेज फर्म है, रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म को ऑनलाइन ले जाने में हेल्प करेगा। उसके साथ आपके प्रॉपर्टी को भी मैनेज करेगा, जैसे कि आपके प्रॉपर्टीज कितने आई है वो सारी चीजें मिल गई, आपको अकाउंट्स कितने बने वो बन गए, आपके पास कॉन्टेक्ट कितने आए हैं वो भी आप बना सकते हो। भाई आपके वेबसाइट पे किसी ने कॉन्टेक्ट इंक्वायरी डाली है वो भी आपके यहाँ पे लीड मैनेज हो गई। ठीक है। कंसल्ट किसी ने आपको करना चाहा तो कंसल्ट भी आ गया, कोई आपको कंसल्टिंग के लिए करना चाहते तो कंसल्ट के लिए भी एक डेटा मैनेज हो गया। ब्लॉग के थ्रू आपके वेबसाइट पे पर्टिकुलर आपने ब्लॉगिंग किया तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा। और इसके साथ अपनी वेबसाइट पे आप एडवर्टाइजमेंट
शो करवा के भी अगर आपके वेबसाइट पे आप मेहनत कर रहे हो और अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर चुके हैं, तो आपको 2 तरह का एडवर्टाइज़मेंट का भी बेनिफिट है, पैकेजेस सेल आउट में भी बेनिफिट है और आप जो अपनी ब्रोकरेज चार्जेस ले रहे हैं, उसमें तो आपको बेनिफिट है ही, लेकिन ऑनलाइन लीड मैनेज करने में, उसके साथ-साथ आपको ऑनलाइन बिज़नेस ग्रो करने में, दोनों में मदद मिलेगी। इसके लिए अगर आपको इस तरह का पोर्टल बनाना है, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे आप फॉर्म फिल अप कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं, ठीक है? और आपके बिज़नेस को किसी भी तरह की डिजिटल मार्केटिंग या फिर वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग टूल्स के लिए थैंक यू, कीप कनेक्टिंग विथ अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।